हेलो दोस्तों। स्वागत है गुप्त तारा में। क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जहां रात में आवाजें गाती हैं, जहां पानी की लहरों के बीच मधुर गीत गूंजते हैं, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां संगीत रच रही हो। आज हम बात करेंगे भारत के केरल की एक रहस्यमयी नदी की, जिसे लोग गायन नदी कहते हैं। तैयार हैं? तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। केरल के हरे भरे जंगलों और नारियल के पेड़ों के बीच एक छोटी सी नदी बहती है, जिसका नाम है मीनाचिल। दिन में ये नदी शांत और खूबसूरत लगती है। साफ पानी, किनारों पर खिले फूल और मछलियों की चमक। गांव वाले इस नदी से पानी लेते हैं, नाव चलाते हैं और बच्चे इसके किनारे खेलते हैं। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये नदी एक रहस्यमयी रूप ले लेती है। लोग कहते हैं कि रात में नदी के पानी से गीतों की आवाजें आती हैं, कभी मधुर और सुरीली, तो कभी दुख भरी। ये आवाजें इतनी साफ होती हैं कि लगता है जैसे कोई औरत नदी के किनारे बैठकर गा रही हो। स्थानीय किंवदंती के अनुसार सैकड़ों साल पहले इस नदी के किनारे एक गायिका रहती थी, जिसका नाम था अम्मा। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि नदी भी उसका साथ देने लगती थी। लेकिन एक रात अम्मा का प्रेमी, जो एक मछुआरा था, समुद्र में तूफान में फंस गया और लौटकर नहीं आया। दुख में डूबी अम्मा ने नदी के किनारे बैठकर अपने प्रेमी के लिए गीत गाए और आखिरकार उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी नदी में बसती है और हर रात वो अपने गीत गाती है, अपने खोए हुए प्यार को याद करते हुए। कई साल पहले एक संगीतकार, जिसका नाम था रिया, इस नदी के बारे में सुनकर गांव आई। वो पुराने लोकगीतों पर काम करती थी और सोचती थी कि ये गीत शायद कोई प्राकृतिक ध्वनि होगी। उसने अपने रिकॉर्डर, कैमरे और नोटबुक के साथ रात में नदी के किनारे डेरा डाला। जैसे ही रात गहरी हुई, उसे हल्की हल्की धुन सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि ये हवा या पानी की आवाज है, लेकिन फिर उसे साफ साफ एक औरत की आवाज सुनाई दी, जो गीत गा रही थी। गीत इतना मधुर था कि रिया मंत्रमुग्ध हो गई। उसने अपने रिकॉर्डर चालू किया, लेकिन हैरानी की बात, रिकॉर्डिंग में सिर्फ पानी की आवाज थी, गीत नहीं। रिया ने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। वो नदी के किनारे एक पुराने पेड़ के पास पहुंची, जिसके नीचे एक छोटा सा स्मारक था। स्मारक पर प्राचीन चिन्ह बने थे और उसके पास एक टूटी हुई माला पड़ी थी। जैसे ही रिया ने माला को छुआ, गीत की आवाज और तेज हो गई और उसे एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। उसे लगा जैसे कोई उसका हाथ पकड़ रहा हो। डर के मारे उसने माला छोड़ी और पीछे हट गई। उस रात उसे सपने में एक औरत दिखी, जिसने सफेद साड़ी पहनी थी और कहा, मेरे गीत को जीवित रखो। सुबह होने पर नदी फिर से सामान्य थी और वो स्मारक गायब था। रिया ने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वो खुशकिस्मत थी जो अम्मा की आत्मा ने उसे जाने दिया। उन्होंने बताया कि नदी में अम्मा की आत्मा उन लोगों को चुनती है जो संगीत को समझते हैं। रिया ने अम्मा के गीत को अपनी रचना में शामिल किया, लेकिन उसने कहा कि उसे हर रात सपने में वही गीत सुनाई देता है जो उसे नदी की ओर बुलाता है। वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ का कहना है कि नदी की बनावट ऐसी है कि पानी और हवा मिलकर ऐसी आवाजें पैदा करते हैं जो गीत जैसी लगती हैं। कुछ ने इसे नदी के किनारे की गुफाओं का प्रभाव बताया, जो हवा को गूंजने देता है। लेकिन अगर ये सिर्फ प्राकृतिक आवाजें हैं, तो वो साफ साफ सुनाई देने वाली धुन और शब्द क्या थे? एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि नदी के पास मौजूद खनिज दिमाग पर असर डाल सकते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि कोई गा रहा है। लेकिन वो स्मारक और सपने में दिखी औरत, उनका कोई जवाब नहीं था। गांव वालों की एक और कहानी है। कुछ लोग कहते हैं कि अम्मा की आत्मा सिर्फ गीत नहीं गाती, बल्कि वो उन लोगों को बुलाती है जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं। हर कुछ सालों में नदी के किनारे एक अजीब सी रोशनी दिखती है, जो पानी के साथ बहती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये अम्मा की आत्मा है, जो अपने प्रियतम को ढूंढने निकलती है। एक बार एक फोटोग्राफर ने रात में नदी की तस्वीरें लेने की कोशिश की। उसकी तस्वीरों में पानी में एक चमकती आकृति दिखी, जो किसी गाती हुई औरत जैसी थी। उसने तस्वीरें गांव वालों को दिखाईं, तो उन्होंने कहा कि यह अम्मा की आत्मा है और उसे तस्वीरें नष्ट कर देनी चाहिए।
उसने वैसा ही किया, लेकिन बाद में उसने बताया कि उसे हर रात सपने में वही गीत सुनाई देता है। नदी के बारे में एक और अजीब बात है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप रात में नदी के किनारे बैठकर गीत गाते हैं, तो नदी आपके साथ गाने लगती है। एक बार एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मजाक में नदी के पास गाना शुरू किया। कुछ देर बाद उसे लगा कि कोई और भी उसके साथ गा रहा है, लेकिन जब उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। उसने डर के मारे गाना बंद कर दिया और आवाज भी रुक गई। गांव वालों की जिंदगी सामान्य है। वो नदी को पवित्र मानते हैं और हर साल वहां एक छोटा सा उत्सव मनाते हैं जहां लोग गीत गाते हैं। लेकिन रात में कोई भी नदी के किनारे नहीं रुकता। कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप सच्चे दिल से अम्मा के लिए गीत गाते हैं, तो वो आपको सपने में आशीर्वाद देती है। एक बार एक औरत ने नदी के पास अपने बीमार बेटे के लिए प्रार्थना की। उस रात उसे सपने में अम्मा दिखी, जिसने उसे एक जड़ी बूटी का नाम बताया। उसने वो जड़ी बूटी अपने बेटे को दी और वो ठीक हो गया। वैज्ञानिकों ने नदी की जांच की, लेकिन उन्हें कोई खास सुराग नहीं मिला। कुछ पुरातत्वविदों को नदी के किनारे प्राचीन चिन्ह मिले, जो किसी पुरानी सभ्यता से जुड़े थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने गहरी जांच शुरू की, उनके उपकरण खराब होने लगे और रात में नदी के पास अजीब सी रोशनी दिखने लगी। आखिरकार उन्होंने जांच रोक दी। आज भी गायन नदी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ साहसी पर्यटक वहां जाते हैं रात में गीत सुनने, लेकिन गांव वाले सलाह देते हैं कि नदी का सम्मान करें। कुछ का कहना है कि अगर आप अम्मा के गीतों का पीछा करते हैं, तो वो आपको अपनी दुनिया में ले जा सकती है। तो दोस्तों, क्या आप इस गायन नदी के किनारे रात बिताने की हिम्मत करेंगे? क्या आप उन गीतों का पीछा करना चाहेंगे, या ये कहानी सुनकर ही आपके मन में सवाल उठ रहे हैं? कमेंट में बताएं, आप इस गायन नदी के रहस्य के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि कोई नदी सचमुच गा सकती है, या ये बस एक मिथक है? अगर ये कहानी आपको पसंद आई, तो लाइक करें, शेयर करें और गुप्त तारा को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ।